वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक। तो फिजिक्स में बुक पार्ट 2 से ये है चैप्टर 11। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को समझा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 11.2 टेम्परेचर एंड हीट। सो तापमान एवं ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा। We can begin studying thermal properties of matter with definitions of temperature and heat. Definitions को क्लियर कट समझना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि उसी से कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। क्योंकि टेम्परेचर और हीट में जो बेसिक डिफरेंस है, टेम्परेचर तय करेगा हीट के फ्लो की डायरेक्शन। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस तय करता है चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, जिस तरह से लेवल का डिफरेंस तय करता है वाटर या लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन। तो सिमेट्री है, एनालॉगस रिलेशनशिप है, समानता है, उसको समझते हुए हम चलें। टेम्परेचर इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। उसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे भी आप जानते हैं इस चीज को। ए हॉट यूटेंसिल, कोई गर्म बर्तन अगर है, इज सेड टू हैव ए हाई टेम्परेचर, हम बोलेंगे उच्च तापमान पर वो है। एंड आइस क्यूब, कोई बर्फ का टुकड़ा है, टू हैव ए लो टेम्परेचर, हम बोलेंगे वो निम्न तापमान पर है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए हायर टेम्परेचर देन अनदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हॉटर, ना अधिक गर्म है ऐसे बोलेंगे जिसका तापमान ज्यादा है। तो तापमान के ज्यादा होने पर हम बोलते हैं कि वह वस्तु अधिक गर्म है ऐसा। नोट दैट बोथ एंड हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स, है ना, आपेक्षिक भौतिक राशियां हैं, रिलेटिव टर्म्स। लाइक टॉल एंड शॉर्ट, है ना, कोई लंबा कोई छोटा। वी कैन परसीव टेम्परेचर बाय टच, छूकर हम तापमान का अनुभव कर सकते हैं। हाउएवर दिस टेम्परेचर सेंस is somewhat unreliable and its range is too limited to be useful for scientific purposes। जो छोटी क्लासेस में आपने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक्टिविटी करके देखी होगी आपने कि 3 ग्लास में आपने पानी लिया, एक में ठंडा, एक में गर्म, एक में गुनगुना। एक हाथ आपने गर्म पानी में डाला, दूसरा हाथ आपने ठंडे पानी में डाला। अब दोनों को निकालकर आप गुनगुने पानी में डालते हैं, तो जो ठंडे पानी वाला हाथ था उसको लगेगा गर्म है, जो गर्म पानी वाला हाथ था उसको लगेगा ठंडा है। तो यहाँ पर हमारे सेंस जो है हमें धोखा दे रहे हैं। तो रेंज लिमिटेड है, वी कैन परसीव टेम्परेचर बाय टच, नो डाउट। आप ऐसे हाथ लगाकर जान लेते हैं हाँ बुखार है या नहीं है, पर एग्जैक्ट जानने के लिए हमें नापना ही पड़ता है। टेम्परेचर सेंस इज समवॉट अनरिलायबल, इसलिए लिखी हुई लाइन अनरिलायबल, इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है आप बाहर से ठंड में से आए हो तो आपके हाथ ठंडे हो रहे हो, और जो अंदर घर में है वो उसका टेम्परेचर जो है नेचुरली उससे ज्यादा है, तो जब आप छू कर देख रहे हैं तो आपको गर्म लगे पर उसे बुखार ना हो। तो थर्मामीटर ही बता पाएगा सही से। We know from experience that a glass of ice cold water left on a table on a hot summer day eventually warms up, whereas a cup of hot tea on the same table cools down. तो एक हीट को लूज कर रहा है, ऊष्मा को छोड़ रहा है, एक ऊष्मा को ले रहा है। It means that when the temperature of a body, ice cold water or hot tea in this case, and its surroundings mediums are different, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तापमान में भिन्नता के कारण, टेम्परेचर डिफरेंट है इसलिए हो रहा है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स and the surrounding medium until the body and the surrounding medium are at the same temperature। तो टेम्परेचर वो कारण है जिसकी वजह से हीट फ्लो हो रही है, सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है। वी आल्सो नो दैट इन द केस ऑफ ग्लास टम्बलर ऑफ आइस कोल्ड वाटर, यानी कांच के ग्लास में चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा आइस कोल्ड वाटर, हीट फ्लोज फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो वो गर्म कैसे हो रहा है? तो हीट जो है एनवायरमेंट से फ्लो करके जाएगी, हीट फ्लोज फ्रॉम एनवायरमेंट टू द ग्लास टम्बलर, whereas in the case of hot tea, गर्म चाय ठंडी कैसे हो जाती है? It flows from the cup of hot tea to the environment। So we can say that heat is the form of energy
transferred between two or more systems or a system and its surroundings by virtue of temperature difference। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ऑलरेडी डार्क बोल्ड लेटर्स में है। तो हीट एनर्जी का वो ऊष्मा जो है ऊर्जा का वह रूप है जो कि किन्हीं दो निकाय, सिस्टम बोलते हैं निकाय को, या एक निकाय और सराउंडिंग्स, परिस्थिति आसपास की, उनके बीच जो है ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान भिन्नता के कारण ये ट्रांसफर हो रहा है। The SI unit of heat energy transferred is expressed in joule. Joule में नापेंगे, while SI unit of temperature is Kelvin. And degree centigrade जो होती है वो commonly used unit है temperature की। When an object is heated, गर्म करते हैं, many changes may take place, बहुत सारे परिवर्तन उसमें आएंगे। Its temperature में rise बढ़ सकता है, वो body expand हो सकती है और अपनी state भी change कर सकती है। ये डिपेंड करेगा, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन लेटर सेक्शंस। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम तापमान को नापना सीख लेंगे। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हमको सीखना है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। टिल देन, अच्छा अभी तो बहुत छोटा हुआ है तो इसी में जोड़ लेते हैं बच्चों। कम से कम 10 मिनट्स तो होने चाहिए। तो एक आर्टिकल और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में इसमें शामिल करता हूँ। ए मेजर ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए थर्मामीटर। थर्मामीटर इस्तेमाल करके हम नाप सकते हैं। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स चेंज सफिशिएंटली विद टेम्परेचर। तो तापमान को नापने का हमने क्या तरीका अपनाया? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने सुविधाजनक कोई गुण उस वस्तु का चुना, ऐसी प्रॉपर्टी हमने उस ऑब्जेक्ट की चुनी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो और जिसको नापना आसान हो। तो उस प्रॉपर्टी को नाप कर हम टेम्परेचर को नाप लेंगे इनडायरेक्टली। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। Many physical properties of materials change sufficiently with temperature to be used as the basis of constructing thermometers। और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने तापमापी यानी थर्मोमीटर्स बनाए। The commonly used property is variation of the volume of a liquid with temperature। तो तापमान के साथ जो आयतन है, वॉल्यूम, उसका जो वेरिएशन है उसको नापकर हम तापमान को नाप सकते हैं, उसको नाप कर टेम्परेचर नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन थर्मामीटर जो कि बोलते हैं लिक्विड इन ग्लास टाइप, जैसे कि मर्करी थर्मामीटर है, अल्कोहल थर्मामीटर होता है, with which you are familiar। Mercury and alcohol are the liquids used in most liquid in glass thermometers। थर्मामीटर्स आर कैलिब्रेटेड, इस तरह से उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन प्रोसेस मैंने समझाया था बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हम देखेंगे, थ्योरी में मिलेगा। जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो उसके स्केल को माप करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, और पुराना इंस्ट्रूमेंट टाइम टू टाइम उस हिंदी में कहते हैं उसको मानकीकरण, है ना, उसको वेरीफाई करना कि वो सही रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से उसको कंपेयर करके उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। So thermometers are calibrated so that a numerical value may be assigned to a given temperature। कोई numerical value हम उसके तापमान को दे सकें, यानी डिफरेंट स्केल्स हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा भूकंप जब आता है तो बोलते हैं रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता इतनी नापी गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो इतनी थी। तो डिफरेंट स्केल पर वो वैल्यू डिफर कर सकती है। फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनी स्टैंडर्ड स्केल टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर नीडेड। एक लोएस्ट, एक हाईएस्ट। Since all substances change dimensions with temperature, an absolute reference for expansion is not available। तो हमारे पास कोई भी परम मान इसके लिए नहीं है। However, the necessary fixed points, एक lower point एक upper point, may be correlated to physical phenomena, उनके साथ हम लिंक कर सकते हैं, that always occur at the same temperature, जो समान तापमान पे हमेशा से होते आए हों। The ice point and the steam point of water are two convenient fixed points and are known as the freezing and boiling points। ठीक है, these two points are the temperatures at which pure water freezes and boils under standard pressure।
The two familiar temperature scales are the Fahrenheit temperature scale and the Celsius temperature scale. तो उसमें हमने क्या किया है, आइस एंड स्टीम पॉइंट उनकी वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो फ़ारेनहाइट स्केल पर हो गया। यहाँ पर बर्फ जमती है, यहाँ पर भाप बनती है, and 0 degree centigrade and 100 degree centigrade on the Celsius scale. On the Fahrenheit scale, there are 180 equal intervals. इसको subtract करेंगे 32 को 212 में से तो 180 आएगा. Between two reference points and on the Celsius scale there are 100. तो इधर 100 है, उधर 180 है. इसके बेसिस पे हम इन दोनों टेम्परेचर स्केल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं. ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर इधर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ 32 से स्टार्ट हो रही है, इधर 212 मैच हो रहा है, इधर 100 डिग्री, इधर 0 डिग्री. So a relationship for converting between the two scales may be obtained from a graph of Fahrenheit temperature versus Celsius temperature in a straight line. whose equation is, अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर मैं y equal to mx plus c से लिखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा TF minus 32 upon 180 equal to TC upon 100, and it is very important formula to convert the temperature from one scale to the other. तापमान को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने के लिए ये काफी काम का फॉर्मूला है. ये कॉन्सेप्ट किसमें काम करेगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही. हैप्पी लर्निंग.